आज है ग्रेजुएशन की धूमधाम, जहां हमारी परी अपने अब्बा और भाई शान के साथ आई है। जैसे ही उसने कबीर को देखा तो बस देखती ही रह गई, जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। परी के अब्बा तो कबीर को कॉन्ग्रेट्स कर रहे थे और हमारी परी छुप छुप कर उसे ताड़ रही थी। आखिर इतने टाइम बाद जो देखा था। कबीर भी इस बात को भांप गया और उसने भी परी को पलट कर देखा। परी के अब्बा, शान और बाकी यार दोस्त वहाँ से निकल गए तो तभी परी ने कबीर को फूल दिए। कबीर ने मासूमियत से पूछा, क्या ये सच में मेरे लिए है? मुझे लगा तुम अपने हीरो भाई के लिए लाई हो। परी ने बताया कि भाई को तो अब्बा ने फूल दे दिए हैं। ये मेरी तरफ से आपको अपना टीचर मेंटर समझकर दे रही हूँ। और जैसे ही वह कबीर को एक और खास तोहफा देने वाली थी, तभी उसके दोस्तों ने उसे खींच लिया। कबीर सबके साथ फोटो खिंचाने लगा और परी ही कैमरा संभाल रही थी। तभी परी ने कबीर और उसके दोस्तों की बातें सुनी, जो कह रहे थे कि अब वो अलग होने वाले हैं। मतलब अब तक तो सब एक साथ थे, पर अब सब अपने अपने शहर, अपने अपने घर चले जाएंगे। जब सब वहाँ से गए तो परी ने थोड़ी हिम्मत की और पूछा, होम टाउन जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे? इस पर कबीर ने फौरन कहा, अरे पगला गई हो क्या? नहीं, जब जब छुट्टी मिलेगी मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। तभी कबीर को याद आया कि यार, परी के साथ तो फोटो क्लिक ही नहीं कराई, इसलिए उसने परी के साथ भी ढेर सारी सेल्फी और पोज वाली फोटोज क्लिक कराई। दोनों सच में बहुत क्यूट लग रहे थे। खैर, अब रात का सीन आया, जहां सब दोस्त अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए जाम पर जाम छलका रहे थे। शान ने तो इतनी पी ली कि कबीर उसे मना करता रहा, पर वो माना नहीं। नतीजतन कबीर को उसे उठाकर उसके घर छोड़ने आना पड़ा। नशे में धुत शान बस अपने होम टाउन जाकर मुझे भूल मत जाना। शोर सुनकर सब घर वाले भी नीचे आ गए। शान की अम्मी ने शान को संभाला और कबीर से कहा, बेटा अब बहुत देर हो गई है, तुम यहीं रुक जाओ। कबीर पहले तो तैयार नहीं हुआ, मगर अम्मी के बार बार जोर देने पर उसे रुकना ही पड़ा। अम्मी के कहने पर परी कबीर को शान के कपड़े देने आई। उसने हर चीज कहाँ रखी है सब बताया और वहाँ से चली गई। पर जब काफी रात हो गई थी तो परी ने देखा कि कबीर बाहर अकेला बैठा हुआ है। वह भी उसके पास आकर बैठ गई। क्या कर रहे हो यहाँ अकेले? कबीर ने परी की तरफ देखा, जो उसे देखकर प्यारी सी स्माइल कर रही थी। परी की स्माइल देखकर कबीर का मूड थोड़ा ठीक हुआ, वरना वो किसी बात को लेकर बहुत परेशान था। असल में अपने अब्बा की खराब तबीयत के बारे में सोच रहा था। परी ने पूछा, बताओ क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? तब कबीर ने थोड़ा मजाक करते हुए बताया, मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है जो मुझे हर हाल में चुकाना होगा। ये सुनते ही परी इमोशनल हो गई और प्रॉमिस करने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं जैसे ही बड़ी होकर पैसे कमाऊंगी वो सब तुम्हें दे दूंगी, ताकि हम दोनों मिलकर सारा कर्जा पूरा कर सकें। यह बात सुनकर कबीर हंसने लगा और बोला, अरे पगली, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और तुम जब भी कमाओ तो वो पैसा सिर्फ अपने ऊपर खर्च करना, अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें खरीदना, अच्छी अच्छी जगह घूमना। तब परी इस बात के लिए मान गई। परी अब अपने रूम आ चुकी थी। थोड़ी बहुत बातें सोचने के बाद वह सोने ही वाली थी कि तभी उसे फिर से दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। उसने ऊपर से झांक कर देखा, वहाँ कबीर दिखा, जो अब जा रहा था। कबीर ने परी को देखकर बाय किया और चला गया। परी उसे जाता देख बिल्कुल खुश नहीं थी, पर फिर भी उसने उसे बाय कर दिया। फिर जब उसने अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें कबीर का मैसेज आया हुआ था। मैसेज में था, आज मेरी सुबह की फ्लाइट है अपने होम टाउन जाने के लिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, साथ ही अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना। जब जब तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे तो मैं तुम्हें तोहफे प्रेजेंट भेजता रहूंगा। इस पर परी ने भी उसको अपना वाला प्रॉमिस याद दिलाया कि तुम भी मेरा वाला प्रॉमिस भूलना मत। कबीर को लगा कि वह तोहफे की बात कर रही है, जबकि वह उस गर्लफ्रेंड वाले प्रॉमिस की बात कर रही थी जो उसने म्यूजियम में किया था। खैर, अब अगले दिन परी चेक कर रही है कि कबीर के होम टाउन वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए उसे कितनी परसेंटेज लानी होगी, जो कि सबसे ज्यादा हाई थी। इसलिए परी ने ठान लिया कि भले ही उसे दिन रात एक करना पड़े, मगर वह कबीर के लिए कबीर की होम टाउन वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर ही रहेगी। जिसके बाद बस ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। यानी परी हर बार अच्छे मार्क्स लाती थी और उनकी फोटो कबीर को भेजती थी, तो कबीर भी अपने वादे के मुताबिक उसे तोहफे प्रेजेंट्स भेजा करता था, जिनको लेकर वह बहुत खुश थी। मगर तभी एक दिन उसने अपने भाई शान की बातें सुनी। किसी ने शान को बताया था कि अब कबीर ने भी अपनी गर्लफ्रेंड बना ली है। यह सुनकर परी के तो होश उड़ गए, इसलिए वह सीधे अपने भाई से पूछती है, क्या सच में आपके दोस्त कबीर ने अपनी गर्लफ्रेंड बना ली है? इस पर शान बताता है, हाँ शायद ऐसा ही है। तो तब परी अपने रूम आकर बहुत ज्यादा रोने लगी कि कबीर अपना प्रॉमिस तोड़ कैसे सकता है।
यहाँ हमें परी का क्रेजी आशिकाना रूप देखने को मिला कि वह कबीर के पीछे कितनी पागल है। इसलिए उसने डायरेक्ट फ्लाइट कबीर के होम टाउन चली गई और फिर जब जैसे ही वह वहाँ पहुंची तो तभी उसके पास शान का कॉल आया, जो पूछ रहा था, तुम कहाँ हो? तुम्हारे ट्यूशन का टाइम हो चुका है। इस बात पर परी ने जब जैसे ही बताया कि मैं तो यहीं आ चुकी हूँ, ये सुनकर शान के होश उड़ गए। क्या कहा तुमने? तुम यहाँ गई हुई हो? क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? तो तब परी ने झूठ बोल दिया कि मैं अपने उसी डेटिंग ऐप वाले बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ, जिसके बारे में सुनते ही शान को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता। इसलिए वह परी को वहीं रुकने को कहकर कहता है, मैं कबीर से बोल रहा हूँ तुम्हें पिकअप करने के लिए। खबरदार, अगर तुम उस लड़के से मिलने गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ मम्मी अब्बा भी यह बात जानकर हैरान रह गए कि उनकी बेटी इतनी दूर जा चुकी है। इसलिए बोलते हैं, परी तुम बिल्कुल भी कहीं मत जाना, और अगर वह लड़का तुम्हारे पास आया तो पुलिस को कॉल कर देना। परी एक ही जगह बैठी हुई थी कि तभी फाइनली कबीर भी भागता हुआ उसके पास आ गया, जिसके साथ वही लड़की थी जिसे सब कबीर की गर्लफ्रेंड बोल रहे थे। इसलिए यह देखकर परी का और ज्यादा दिल टूट गया। कबीर परी पर गुस्सा करने लगा, आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो? पता भी है तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे हैं। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करोगी और कुछ भी गड़बड़ी नहीं करोगी। तो तब इस बात पर परी मन ही मन बोलती है कि जब तुमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तभी कबीर परी से आराम से बात करने लगा और प्यार से पूछता है, कहाँ है वह लड़का जिसके बुलाने पर तुम इतनी दूर से यहाँ आई हो? मगर परी बताती है कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि उस लड़के को लगता है कि मैं उसके लायक नहीं बल्कि उससे काफी छोटी हूँ। तो इस बात पर कबीर कहने लगा कि उस लड़के ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, यानी क्या पता वह तुम्हारा वेट करना चाहता हो जब तक कि तुम बड़ी नहीं हो जाती। मगर परी ये सुनकर रोना शुरू कर देती है कि नहीं, मुझे पता है कि वह मेरा वेट नहीं करेगा, क्योंकि वह ऑलरेडी अपनी गर्लफ्रेंड बना चुका है। इसका मतलब परी ये सभी बातें कबीर को सोचते हुए कह रही हैं। तो तब कबीर समझाने लगा कि कोई नहीं, तुम्हें उससे भी अच्छा कोई मिल जाएगा, तुम बस सही टाइम आने दो जब तक कि तुम समझदार नहीं बन जाती। मगर परी रोना बंद ही नहीं कर रही थी। कबीर ने टिश्यू मांगे, जो कि उसे उसकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड दे देती है, जिसके बाद वह उससे उठने को बोलता है, यह कहकर कि चलो मैं तुम्हें लंच करा के लाऊं। मगर परी ने जाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अब उसे सिर्फ अपने घर जाना है। कबीर कहता है कि हाँ तुम घर चली जाना, लेकिन पहले फ्रेश हो जाओ। और फिर उसने परी को वॉशरूम जाने के लिए बोला, जहाँ परी चली तो गई थी, मगर रास्ते में बैठकर काफी ज्यादा बुरी तरह रोने लगी, क्योंकि उसे लग रहा है कि यह उसकी लव स्टोरी का दी एंड है। बहुत देर बाद जब जैसे ही वह वापस आई, तब तक कबीर टिकट्स खरीद चुका था। परी टिकट के पैसे देने लगी, मगर वह लेता नहीं। तब परी कबीर को वही खास तोहफा प्रेजेंट देती है, जो कि वह उसे ग्रेजुएशन सेरेमनी वाले दिन नहीं दे पाई थी। कबीर उसे लेकर बहुत खुश होने लगा। क्या बात, तुम्हें आज भी मेरी फिक्र है। मगर परी के एक्सप्रेशन देखकर हम समझ सकते हैं कि अब उसमें कुछ बदलाव आ चुके हैं। इसलिए कबीर जब जैसे ही किसी काम से वहाँ से गया, तो तब परी ने टिकट के पैसे चुपके से कबीर के वॉलेट में रख दिए, क्योंकि अब उसे न ही कबीर से कुछ लेना है और न ही किसी चीज को अपने पास रखना है। और जैसे ही कबीर वापस आया, तो तब परी ने उसको उसका वह टेडी बियर भी दे दिया, जो काफी टाइम पहले कबीर ने परी को गिफ्ट किया था। कबीर पूछता भी है कि ये तो मैंने तुम्हें दिया था, लेकिन अब तुम मुझे ये वापस क्यों कर रही हो? तो तब वह बोलती है कि बस ऐसे ही तुम इसे मेरा प्रेजेंट समझ के रख सकते हो, और फिर उदासी के साथ वहाँ से जाने लगी, जबकि कबीर को 1% भी आइडिया नहीं था कि इस टाइम परी पर क्या बीत रही है। खैर, अब फाइनली परी अपने होम टाउन आ चुकी है, और जब जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आई, तो तब उसे वहाँ शान खड़ा दिखा। और अब इससे पहले कि शान परी पर चिल्लाता या फिर उसे डांटता, मगर तभी परी ने अपने भाई को कसकर गले लगा लिया और काफी बुरी तरह रोने लगी। शान को लगता है कि यह प्यार में धोखा खाने की वजह से टूट चुकी है, इसलिए वह भी अपनी बहन को चुप कराने की कोशिश करता है, मगर परी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर वापस आकर उसके मम्मी अब्बा के मन में बहुत सारे सवाल थे, स्पेशली अब्बा के कि आखिर परी इतनी दूर जा कैसे सकती है। मगर शान उन सभी को इशारे में चुप होने को कहता है, क्योंकि परी ऑलरेडी बहुत रो चुकी है और उसे अपनी गलती पर पछतावा भी है। परी अपने रूम आई और उन सभी चीजों को एक बॉक्स में भर कर रखने लगी, जिन जिन चीजों का लिंक कबीर से रह चुका है। इसका मतलब यह कि अब परी अपना मन बना चुकी है कि वह कबीर को भुलाकर ही रहेगी। फिर बस ऐसे ही बहुत टाइम बीत गया, यानी अब परी अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर चुकी है और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी यानी यीहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले चुकी है।
जहां हम 3 लड़कियों का इंट्रोडक्शन देखते हैं जो कि सब परी की न्यू फ्रेंड्स हैं और रूममेट्स भी। पहली वाली लड़की का नाम है रोज, जिसे ब्लॉग्स बनाना पसंद है। तो वहीं दूसरी लड़की का नाम है लिन ग, जो कि काफी कूल टाइप है। तो वहीं तीसरी लड़की का नाम है शेन, जिसे सिर्फ स्टडी में ज्यादा इंटरेस्ट है। कि तभी उसकी किसी से टक्कर हुई जिस वजह से वह गिर गई। तो तब एक मिंग नाम का लड़का उसके पास आया उसकी हेल्प कराने के लिए और फिर उसकी सभी बुक्स को उठा देता है। और फिर जब जैसे ही ये दोनों साथ में बाकी सबके पास आए तो तब मिंग ने इन सभी को भी अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं स्पोर्ट डिपार्टमेंट से हूँ। रोज जिसे दोस्त बनाना पसंद है, इसलिए वह अपने बर्थडे पार्टी में मिंग को भी इनवाइट कर देती है, यह कहकर कि तुम अपने दोस्तों को भी जरूर लाना। तो तब वह इस बात के लिए मान गया और फिर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में हमें रोज की बर्थडे पार्टी दिखाई गई, जहाँ वह बैठकर बाकी सबके आने का वेट कर रही थी कि तभी फाइनली मिंग आ गया अपने सभी दोस्तों के साथ, जिसमें से एक लड़का रोज में इंटरेस्टेड भी दिख रहा है। और फिर ये सभी साथ में कराओके जाने लगे, जहाँ सामने से हम कबीर को भी आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि यह उसी का तो होम टाउन है। मगर वह परी को देख ही नहीं पाता और न ही परी कबीर को देख पाती है। और फिर ये दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन चले गए। कबीर भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करने आया हुआ था, जहाँ उसे वही लड़की एक दूसरी लड़की से इंट्रोड्यूस करा रही थी, जिसको सभी कबीर की गर्लफ्रेंड समझ रहे थे। इसका मतलब यह कि वह गर्लफ्रेंड नहीं थी बल्कि सिर्फ दोस्त है। तभी तो आज उसको किसी और लड़की से इंट्रोड्यूस करा रही है। और वहीं परी अपने फ्रेंड्स के साथ फुल एंजॉय कर रही थी कि तभी उसके पास मिंग आकर बैठा, क्योंकि ऐसा लगता है कि मिंग का इंटरेस्ट परी में है। इसलिए यहाँ ये दोनों थोड़ी ही बहुत बातें करने लगे। परी को ताजी हवा खानी थी, इसलिए वह बाहर चली गई, मगर गलती से अपनी फ्रेंड की जैकेट ले जाती है जिसके अंदर से सिगरेट गिरी। इसलिए परी उसे उठा ही रही थी कि तभी कबीर उसे पुकारता है, जो कि वहीं बैठा हुआ था। तो तब कबीर को देख परी के होश उड़ गए, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने टाइम के बाद आज अचानक उसकी मुलाकात कबीर से हो जाएगी। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को यह एक्सप्लेन अच्छा लगा होगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो कमेंट में बता देना, मैं फिर से अच्छे से बनाने की ट्राई करूंगी और नेक्स्ट पार्ट काफी जल्दी आने वाला है। तो आई होप आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में पार्ट 2 जल्दी से कर दो। एपिसोड 2 काफी जल्दी आने वाला है। अगर यहाँ तक बने हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।